किराए के घरों में रहने वाले और मकान मालिकों दोनों के लिए खुशखबरी जल्द आ सकती है। दरअसल सरकार नेशनल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। ये एक मॉडल एक्ट होगा और इसकी तैयारियां लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस पॉलिसी में क्या खास होगा, इससे आपको क्या कुछ फायदा होने वाला है, आइए जानने के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, इस पॉलिसी पे काम काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन जो दूसरे दौर का कंसल्टेशन है राज्यों के साथ, उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे उनसे इसके बारे में जो इनपुट्स लेने थे वो लिए जा चुके हैं। कुछ फॉरेन मॉडल है, जैसे सिंगापुर के मॉडल पे भी एक स्टडी की जा रही थी कि उसके मॉडल को कैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए। कुछ राज्यों के भी पहले से रेंटल पॉलिसी है उसकी भी स्टडी की जा रही थी। अब ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जैसा कि सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस पर अंतिम मुहर इस पर लगाई जाएगी। अहम चीज़ ये है कि कोशिश ये है कि दो तरीकों से काम किया जाए। एक तो रेंटल हाउसिंग को प्रमोट किया जाए, दूसरी चीज़ कि जो रेंटल पॉलिसी है उसमें जो रेगुलेशन का पार्ट है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक भरोसा कायम हो और इसमें बढ़ोतरी हो। देश में करीब 11 लाख ऐसे घर हैं जो खाली हैं, जिसका कोई भी कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसी तरीके से शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और करीब करीब 30 से 40% लोग जो है वो किराए के घर में रहते हैं। ऐसे में एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है जो कि नेशनल लेवल पे हो और राज्य उसको अपने तरीके से अडॉप्ट करे, क्योंकि ये मॉडल एक्ट होगा और राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, अगर किसी तरह का विवाद जो किराएदार है और मकान मालिक है उसके बीच में होती है, ऐसी प्रक्रिया में लिटिगेशन का प्रोसेस लंबा ना हो, लोकल अथॉरिटी की भूमिका बढ़े और किराएदार और मकान मालिक के बीच में ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना हो और जो भी कागजी कार्रवाई है वो लोकल अथॉरिटी के तौर पर ही पूरा कर लिया जाए। इस तरह की तैयारी की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल रेंटिंग हो, उसमें रेंट की जो सीमा है वो ज़्यादा ना हो ताकि जो किराएदार हैं वो घर किराए पे लेने के बजाय घर खरीदना ही बेहतर समझे, ना समझे। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक मुहिम के तहत आगे बढ़ रही है और हाउसिंग फॉर ऑल के तहत इसे काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।